नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं अलंकार। अलंकार की परिभाषा, भेद और उसके जो जो टाइप्स हैं, यानी जो उसके प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब के बारे में इसमें जिक्र करेंगे। तो ये जो अलंकार है ये बोर्ड के एग्ज़ाम से यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सब में पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अलंकार की जो परिभाषा है, जब कविता में शब्दों और अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है जिससे कविता की शोभा बढ़ जाती है, उसे अलंकार कहते हैं। जब कविता में शब्दों और अर्थों द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न होता है जिससे कविता की शोभा बढ़ जाती है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ ही होता है सजाना, किसी चीज़ को सजाना, मतलब कि उसी को, मतलब अलंकार का अर्थ ही होता है सजावट। तो जब कविता में शब्दों और अर्थों द्वारा, यानी किसी शब्द से जो कविता में सजावट आती है, यानी कुछ चमत्कार आता है, उसे अलंकार कहते हैं। यहाँ संस्कृत में एक लाइन का डिफिनीशन है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते। संस्कृत में क्या कहा गया है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते, यानी इसका अर्थ है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। ये डिफिनीशन ये कहता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हीं को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, जो अलंकार के भेद होते हैं, यहाँ पे अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला क्या है? शब्दालंकार, दूसरा जो है अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है और कविता की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है और कविता की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। वैसे यहाँ पे अर्थालंकार, जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है और कविता की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जिस वाक्य में, यानी जिस काव्य में जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा, वहाँ शब्दालंकार, जिससे कविता की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ अर्थालंकार होगा। जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा, वहाँ अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा, वहाँ शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। जो शब्दालंकार के जो भेद होते हैं तीन होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसकी डिफिनीशन है, यानी परिभाषा है, जब कविता में एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जिससे कविता की शोभा बढ़ जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी आवृत्ति का मीनिंग, यानी अर्थ होता है बार बार। जब कविता में एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जिससे कविता की शोभा बढ़ जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। क्या एग्जाम्पल है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें देखिए, जो तरनी का त है, त, इसमें भी त की आवृत्ति हुई है, इसमें भी त की आवृत्ति हुई है, इसमें भी त, इसमें भी त और इसमें भी त। देखिए हर शब्द में त बार बार आया है, तो इसमें लिखा गया है कि एक ही वर्णों की आवृत्ति, यानी एक ही वर्ण बार बार आए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार अब आते हैं, दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कर रहा है? जब कविता में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, यानी जब कविता में एक शब्द की आवृत्ति
दो या दो से अधिक बार होती है लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे इसमें कह रहा है कि एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो लेकिन अर्थ जो अर्थ है वो अलग अलग आए, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, जो 3 बेर खाती थी तेबे वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ देखिए बेर जो है यहाँ पे एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है। जो 3 बेर खाती थी तेबे वे 3 बार खाती हैं। यहाँ जो 3 बेर है, ये बेर जो है पहला जो बेर आया है ये फल को संबोधित करता है। जैसे ये मैं इसमें कहना चाहता है कि जो 3 बेर खाती थी यानी जो 3 फल खाती थी, तेबे वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ दूसरा जो है समय को दर्शा रहा है कि वो जैसे 3 बेर खाती थी और यहाँ पे 3 बार खाती थी। दूसरा एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ जो घटा शब्द है यहाँ इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। देखिए काली घटा का घमंड घटा, जो ये पहला शब्द है इसका अर्थ होता है ये जो काली घटा ये संबोधित करता है काले बादलों को, और जो ये दूसरा घटा है ये घटा मतलब कि कम होना, यानी ये संबोधित करता है कि जैसे कम होना। जैसे यहाँ पे क्या है, काली घटा का घमंड घटा। इस अलंकार में यही बताया गया है कि एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। जैसे इसमें देखिए इसमें भी 2 बार आवृत्ति हुई है लेकिन इसका अर्थ जो है दोनों का अलग अलग आया है। जैसे यहाँ पे बेर का अर्थ आया था फल से लिया गया था और यहाँ जो बेर का अर्थ है वो समय से लिया गया। यहाँ पे जो घटा का अर्थ है वो बादल से लिया गया और यहाँ पे जो घटा का अर्थ है उससे कम से लिया गया। तो ऐसा अगर कहीं भी आपको दिखे तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। अब बात है श्लेष अलंकार की। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। जिस कविता में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जिस कविता में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं जिससे कविता की शोभा बढ़ जाती है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा आप बता सकते हैं इजी में कि जब कविता में एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है ना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। उसी प्रकार आप कह सकते हैं किसकी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, उसे हम श्लेष अलंकार कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे है, चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी जो इस एग्जाम्पल में बताया गया है वो इसमें जैसे यहाँ पे सुबरन जो है, सुबरन को इसमें देखिए सुबरन में कई अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे इसमें लिखा गया चरण धरत चिंता करत, जैसे सुबरन का इसमें देखिए 3 अर्थ बताया गया है। सुबरन के अर्थ हैं सोना, सोना को कौन खोजता है, चोर खोजता है। जैसे यहाँ क्या है, चरण धरत चिंता करत चितवत चौर। जो चोर है जब वो चोरी करने जाता है तो जो क्या होता है, जो अपने चरण यानी पैर को जब धरती पे धर के जाता है तो एकदम चिंता यानी टेंशन करते हुए जाता है और चारों ओर देखते हुए जाता है। और सुबरन को खोजत फिरत, जो सुबरन है उसको खोजत फिरत, यानी जो सुबरन को कौन खोजता है, कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि भी सुबरन को खोज रहा है, व्यभिचारी भी सुबरन को खोज रहा है और चोर भी सुबरन को खोज रहा है। तो जो सुबरन का अर्थ होता है, सुबरन का 3 अर्थ होता है। सुबरन मतलब होता है सोना, सुंदर अक्षर, सुंदर रंग रूप वाला। तो सोना को कौन खोजेगा, चोर खोजेगा। कवि क्या खोजता है, सुंदर अक्षर, कि अपने कविता में एक सुंदर अक्षर लिख सके, वो कवि क्या खोजेगा, सुंदर अक्षर खोजता है। और सुंदर रंग रूप वाला कौन, सुंदर रंग रूप वालों कौन खोजता है, व्यभिचारी। व्यभिचारी यानी जो अय्याज, जो लोग फालतू होते हैं, जो घूमते घूमते रहते हैं, वो लोग होते हैं जो सुंदर रंग रूप को खोजते हैं। अर्थालंकार, अर्थालंकार के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी जहाँ अर्थगत यानी अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे
यहाँ दूसरा एग्जाम, जैसे दूसरी परिभाषा है, जब कविता में अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है जिससे कविता की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इस परिभाषा में सीधा सीधा लिखा गया है कि जब कविता में अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है जिससे कविता की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जब कविता में किसी अर्थ के द्वारा अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद हैं। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद हैं। जैसे पहला एक जो इसका भेद होता है वो होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अर्थालंकार का ही प्रकार है, यानी भेद है उसका। जब कविता में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, जब कविता में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब कविता में किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे किस चीज़ की तुलना की जाती है, जैसे कि धर्म की तुलना की जा सकती है या गुण की तुलना की जा सकती है, स्वभाव या सुंदरता। किसी के धर्म, गुण, स्वभाव और सुंदरता की तुलना अगर किसी दूसरे से की जाती है, यानी किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। जो उपमा के 4 अंग होते हैं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि तुलना कैसे की जाती है। जैसे जो है उपमेय। उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिसके बारे में बताया जाए, जिसकी उपमा दी जाए, वो उपमेय होता है। उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए, यानी जिससे तुलना की जाए, यानी जिससे उपमा यानी जिससे तुलना की जाए, वो उपमान होता है। वाचक शब्द क्या है? जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, यानी जिस शब्द से उपमा को प्रकट किया जाए वही वाचक शब्द होता है। और साधारण धर्म यानी साधारण धर्म या समान धर्म, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए, यानी जिस गुण को लेकर यानी गुण आदि को लेकर उपमा दी जाती है, वही साधारण या समान धर्म होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। राम का जो मुख है, उसकी जो सुंदरता का वर्णन, जो तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो यहाँ राम का मुख जो है, यहाँ उपमेय हो गया। उपमेय बताया गया है कि जिसकी उपमा दी जाए, यानी इसी की उपमा दी गई है, तो यही उपमेय हो जाएगा राम का मुख। और उपमान क्या है? कमल। यानी उपमान में क्या बताया गया था? जिससे उपमा दी जाए, यानी जिससे तुलना की जा रही है। राम का मुख का तुलना किससे किया जा रहा है? कमल से किया जा रहा है, तो ये उपमान हो गया। के समान यानी वाचक शब्द। वाचक शब्द इसमें क्या बताया गया? जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, यानी इसी शब्द से उपमा प्रकट की जा रही है। जैसे वाचक शब्द क्या है यहाँ पे? के समान। और सुंदर है, सुंदर क्या है? साधारण धर्म, यानी जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए, यानी कौन सा गुण है यहाँ पे दिखाया गया है? यहाँ सुंदरता को गुण बताया गया है कि यही जो सुंदरता है, सुंदरता की तुलना मतलब सुंदरता बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है? कि राम का मुख जो है कमल के समान सुंदर है, यानी राम का जो मुख है वो उपमेय हो गया। जिसकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से। कमल उपमान हो जाएगा, और के समान जो है वाचक शब्द हो जाएगा, और सुंदर जो है साधारण धर्म हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला का अर्थ होता है कि पीपर के जैसा मेरा मन डोला। यानी यहाँ पे पीपर पात किसका पात है? जो किसका पत्ता है? वो पीपर का। तो यहाँ पे पीपर जो हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। सरिस जो है वाचक शब्द हो जाएगा, और जो मन है उपमान हो जाएगा। यानी जो मेरा मन है वो किसके समान डोला? तो पीपर के पत्ते के समान। तो पीपर का पत्ता जो उपमेय हो गया, और मन उपमान हो जाएगा, और डोला जो है साधारण धर्म हो जाएगा। रूपक अलंकार। अब अगला जो टाइप है यानी प्रकार है वो रूपक अलंकार है। यानी जब कविता में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब कविता में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे क्या है? चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल बंदौ हरि राई, इसमें क्या है कि उपमेय को उपमान मान लिया गया है। यानी जो चरण कमल बंदौ हरि राई का मतलब होता है कि जो हरि के चरण हैं, यानी हरि के जो चरण यानी पैर हैं, वो
चरण कमल बंदो हरि राय, यानी हरि के जो चरण है वो वंदना के समान है, कमल के वंदना के समान है। तो यहाँ जो है उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, इसलिए जब कविता में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब अगला जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब कविता में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जब कविता में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें क्या है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है। जैसे क्या कि उस काल मारे, उस समय क्या हुआ जब क्रोध के तनु कांपने, जब किसी को गुस्सा आता है तो जैसे उसका शरीर कांपने लगता है, तो ऐसा लगा मानो, यानी जैसे मानो कि ऐसा लगा कि हवा के बेग से जो है सोता हुआ सागर जगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की एक और विशेषता होती है, अगर इसको पहचानना है तो इसमें क्या होता है, जहाँ तनु मनु मानहु जानहु जहाँ भी दिख जाए वहाँ सिंपल आप समझ लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इसमें क्या है, उस काल मारे क्रोध के, यहाँ तनु आ गया, तनु है यहाँ पे, फिर मानो फिर आ गया, ये सब जहाँ भी दिख जाए आपको वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ये ट्रिक है। जैसे यहाँ पे दूसरा है, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। यहाँ पीत होगा, पीत, पीत मतलब होता है पीला। पीत पट श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यानी जो मानहु, देखिए यहाँ पे मानहु आ गया, यहाँ पे आतपु आ गया। इसको सिंपल ही आप समझ लीजिए कि जहाँ भी आपको मानहु जनहु तनु मनु जो भी दिख जाए, ऐसा अगर कुछ भी शब्द दिखता है तो आप समझ लीजिए सिंपल उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें ज़्यादा उसमें देखने की और या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे तनु मनु जानहु दिख जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे ही हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियो पड़ी है, जैसे कि रस अलंकार, निबंध, पत्र लेखन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसी वीडियो की हमारे पास एक प्लेलिस्ट है, उस पे जाइए और उसमें ऐसे वीडियो देखने के लिए उसमें देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।